हेलो एंड एवरीवन, मैं आपका अपना फिजिक्स एडुकेटर और मोटिवेटर रविराज सिंह अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रविराज सिंह पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चा पार्टी बात ऐसी है कि इक्विलिब्रियम की अगर बात की जाए इलेक्ट्रोस्टैट्स में खास तौर पर, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होगा सिस्टम या फिर पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के ऊपर या सिस्टम ऑफ चार्ज, बहुत सारे चार्ज हो उनके ऊपर टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें आपके पास ये स्क्वायर के कॉर्नर्स पर स्मॉल क्यू चार्ज है, सारे पॉजिटिव चार्ज है, एंड मैंने लिया है सेंटर पर ओ पर कैपिटल क्यू चार्ज। मुझे इसकी वैल्यू मालूम करनी है प्लस उसका नेचर ही मालूम करना है। तो मैंने आपको बताया कि भाई टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए। अब एक बात तो आप क्लियर रखें, अगर मैं बात करूं इस कैपिटल क्यू पर, देखिए इसमें दो तरह के चार्ज, एक तो स्मॉल क्यू है और एक कैपिटल क्यू है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टोटल जो है फोर्स जो है सॉल्यूशन की अगर बात करें तो टोटल फोर्स ऑन कैपिटल क्यू एंड टोटल फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, क्योंकि सारे एक जैसे इसलिए एक चार्ज से काम चल जाएगा, जीरो होना चाहिए। अब कैपिटल क्यू पर आप देखो, कैपिटल क्यू पर देखो ये स्मॉल क्यू इसको इधर रिपेल कर रहा है, ओके, और ये वाला स्मॉल क्यू इसको रिपेल कर रहा है, सेम फोर्स से कर रहे हैं। यहाँ वाला ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये भी इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है सेम फोर्स से। स्मॉल क्यू ये इसको रिपेल कर रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम में तो हो गया, कैंसिल कर रहे हैं बेटा, ये देखो तो ये कैंसिल कर रहे तो इक्विलिब्रियम में तो हो गया, अच्छी बात है। इसका मतलब एफ क्यू जो कैपिटल क्यू के ऊपर जो फोर्स है वो जीरो हो गया, ये वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, ये वैल्यू जीरो होगी। अब क्या बचता है, अब आपका बचता है एफ फोर्स ऑन स्मॉल क्यू। कोई सा भी किसी भी कॉर्नर पर चार्ज ले लें, वैसे मैंने नेमिंग की नहीं है लेकिन हम लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिखूं ए बी सी डी, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट चार्ज के ऊपर आप टोटल फोर्स जीरो कर सकते हैं। अब हम बात करें जरा स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स को जीरो करके देखता हूं। पहले मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। मैं स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स जीरो करने के लिए देखते हैं कौन कौन से चार्ज, हाँ चलो ये कैपिटल क्यू, चलो मैं सी पॉइंट पर ले लेता हूं, ठीक है, सी पॉइंट पर मैं फोर्स शो करता हूं। तो सी पॉइंट पर कौन कौन से चार्ज, इस चार्ज पर कौन कौन से चार्ज फोर्स लगा रहे हैं। एक तो स्मॉल क्यू, बेटा स्मॉल क्यू नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, सपोज एफ। अब एफ कितना होगा, एफ विल बी बेटा के क्यू यानी स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। और ये डी वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अच्छा, कितने चार्ज से, कितने फोर्स से, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सेम, तो ये भी सेम हो गया, तो मैं यहाँ पर एफ लिख देता हूँ। अच्छा, और ये चार्ज भी बेटा स्मॉल क्यू, ये भी क्या करेगा, ए वाला सी को रिपेल करेगा, ठीक है। अच्छा, वो कितने फोर्स से रिपेल करेगा, सपोज F1 से रिपेल करेगा। F1 कितना होगा बेटा, F1 विल बी ये के स्मॉल क्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी होगी, है ना, सबको क्लियर है, हाइपोटेनस है, ये ए तो हाइपोटेनस कितना, √2 है, सबको याद होना चाहिए हर बच्चे को। तो ये √2a का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली F1 ही। अच्छा, F और F 90 डिग्री पर है, आपको क्लियर होना चाहिए, अगर 90 डिग्री पर होते हैं सेम फोर्स, या फिर मैं यहाँ भी ये भी आपको बता दूं कि FR होता है आपका F2F, ठीक है, कितना 2F cos θ/2, ये एक रिजल्ट होता है। ये कभी यूज करते हैं जब फोर्स सेम होते हैं, जैसे यहाँ पर फोर्स सेम है F और F, तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। अच्छा, F की वैल्यू हमने लिखी रखी है, तो बेटा FR कितना हो जाएगा, FR विल बी 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड थीटा कितना है बेटा, F और F के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो हो जाएगा cos 90/2, तो हो गया 45, cos 45 होता है 1/√2, सो हो गया ये कितना हो गया 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1/√2, सो √2 से 2 कैंसिल, √2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो F और F का रिजल्ट इधर आया और वो FR हुआ। तो इन तीनों है ना, ये जो कॉर्नर पर जो चार्ज है उन पर इसके ऊपर टोटल फोर्स लगाया F1 प्लस FR, सो नेट फोर्स लगा F ऑन सी पर जो अभी फोर्स लग रहा है वो हो गया आपका F1 प्लस FR, ओके। F1 कितना बच्चा पार्टी, F1 है के क्यू स्क्वायर अपॉन यहाँ से 2a स्क्वायर हो जाएगा, और FR कितना आया, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये FC आया सी पॉइंट पर टोटल फोर्स। लेकिन ये तो टोटल फोर्स हुआ, ये तो नेट फोर्स आ गया, जीरो तो नहीं हुआ। एक चार्ज और है कैपिटल क्यू, इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, भाई साहब भाग जाएगा, तो टोटल फोर्स तो जीरो हुआ नहीं, फिर क्या करें।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी नेचर जो है नेगेटिव यानी कि माइनस लेनी पड़ेगी, ताकि ये इस पर अट्रैक्शन, अपनी तरफ अट्रैक्शन का फोर्स लगाए। और उसको नाम दे दें, क्या नाम दे दें, एफ डैश नाम दे देते हैं, चलो, या F2 नाम दे दिया मैंने। सो अब C पॉइंट के ऊपर जो टोटल फोर्स है, एक तो लग रहा है ये FR प्लस F1 और एक लग रहा है F2। टोटल फोर्स अगर C के ऊपर आप चाहते हो 0 हो इस पॉइंट, इस चार्ज के ऊपर, तो बेटा F2 को इक्वल होना पड़ेगा F1 प्लस FR के इक्वल होना पड़ेगा, तय बात है। ठीक है ना, तभी तो टोटल फोर्स 0 होगा। और अगर टोटल फोर्स 0 करना चाहते हो तो बराबर कर दीजिए। अच्छा एक बात और, F2 कितना होगा, F2 विल बी ये वाला कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में, सो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन ये डिस्टेंस कितनी होती है भाई, ये √2 है, तो उसकी आधी कितनी हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी √2a का हाफ कितना हो जाएगा, √2a का हाफ हो जाएगा a/√2। सो आप यहाँ लिखेंगे a/√2 का होल स्क्वायर, एंड ये वैल्यू रख दीजिए F1 K Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस √2 K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। एक बात का ख्याल रहे, वो बात क्या है बेटा, बात ये है कि ये -q है ना, इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पर माइनस लगा देंगे, खेल बिगड़ जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ख्याल रहे, जब वेक्टर होता है तो वेक्टर में डायरेक्शन आ जाती है माइनस प्लस के चक्कर में, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होती है वो अपना काम करती है, आपको माइनस नहीं लगाना होता है। चलिए अब क्या करने का है, अब बस इसको सॉल्व करने का है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, सॉल्व करने के लिए ठीक है के, आप देखें के से तो के को यहीं जाने दो, ठीक है, के चला गया दोनों तरफ, स्मॉल q को भी एक को जाने दो। तो फिर ये बेटा यहाँ √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ऊपर चला जाएगा 2 कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस ये है √2, सॉरी q स्क्वायर क्यों होगा, कट गया ना, √2q अपॉन a स्क्वायर। अब a स्क्वायर भी यहाँ से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया ये, ठीक है। अभी क्या हो गया, मुझे ये हो गया 2q इक्वल्स टू q/2 प्लस √2q, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ से 2 जो है 2 को इधर ले जाओ, ये तो कैपिटल Q आ गया आपका, हाफ ऑफ q/2 प्लस √2q। लेकिन ये नेगेटिव है, इसलिए मैंने बाद में जाके यहाँ पर इसकी नेचर लिख दी, नेगेटिव है। इस तरह से आप इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो, सिस्टम के इक्विलिब्रियम पर। वैसे कई सारे की वैरायटी है, कई तरह की वैरायटी है, एक ट्रायंगल वाला भी कर सकते हैं आप, 2 चार्जेस एक लाइन में रखें, उनके बीच में किसी चार्ज को भी रख सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन खास बात ये बेटा कि सिस्टम का इक्विलिब्रियम अगर चाहिए तो सिस्टम के ऊपर सभी चार्जेस के ऊपर फोर्स 0 होना चाहिए। अब सभी चार्जेस के फोर्स 0 होना चाहिए, तो फिर हमने लिखा एक तो चार्ज ये है और दूसरा ये स्मॉल क्यू सारे सेम चार्ज हैं, इसलिए मैंने बस 2 ही लिए हैं। तो इसके ऊपर तो हमने फोर्स पहले चेक कर लिया था, फिर इसके ऊपर फोर्स को 0 करने के लिए हमने पूरी कैलकुलेशन की है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को ये मेरा चैनल इसका जो लिंक है शेयर कर सकते हैं, सभी को फ़ायदा हो। और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों को तो सब आता है, लेकिन हम एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको मेहनत करनी है, ये सब उन्हीं के लिए। और मैं अपनी क्लासेस ले रहा हूँ ऑनलाइन, उसमें जो क्लासेज हैं सिंपल पेन टैप पर बैठ कर लेता हूँ, और एक बैच में 10 तक बच्चे रखता हूँ, ताकि 1 to 1 बात की जा सके, उनकी प्रॉब्लम शेयर की जा सके, समझा जा सके, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। नहीं ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय। एक बार फिर से देख लीजिए आप सारा का सारा, ठीक है। चलिए बाय वंस अगेन।